Once again, welcome class 8th in our online class. Class 8th, we have already started our chapter number 15, the sniper. Let's continue reading from the page number 92. He rolled over the roof to a chimney stack in the rear and slowly drew himself up behind it until his eyes were level with the top of the parapet. There was nothing to be seen, just the dim outline of the opposite housetop against the blue sky. His enemy was under cover. जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आयरलैंड के युद्ध के जो सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा था उसकी घटना है। और ये जो स्नाइपर है ये एक छत पर है अपने टारगेट को फिक्स करता हुआ। He rolled over the roof to a chimney stack in the rear and slowly drew himself up behind it. एक चिमनी के पास अपने आप को स्थिर कर लेता है, धीरे धीरे से जाता हुआ वहाँ पर और उसके पीछे ही छिप जाता है। Until his eyes were level with the top of the parapet. पैरापेट यानी कि रक्षात्मक दीवार जो जिसके पीछे वो छिपा हुआ था, उसके टॉप पर अपने आप को स्थिर कर लेता है, अपनी आइज़ सामने गड़ा देता है। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, कुछ भी उसको वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। जस्ट द डिम आउटलाइन, केवल हल्का हल्का सा प्रकाश वहाँ पर पड़ रहा था। ऑफ द अपोजिट हाउस टॉप, दूसरे घर से, सामने वाले घर से। अगेंस्ट द ब्लू स्काई, उस खुले आसमान के नीचे। हिज एनिमी वॉज अंडर कवर, उसके जो शत्रु थे वो भी अंडर कवर थे, वो भी अपने आप को सुरक्षित रूप से छिपाए हुए थे। जस्ट देन एन आर्मर्ड कार कम अक्रॉस द ब्रिज एंड एडवांस्ड स्लोली अप द स्ट्रीट। तभी जब वो वहाँ पर था उसी समय देखता है कि एक आर्म्ड कार, जो सेना की कार थी, वहाँ पर आती है ब्रिज से होती हुई और धीरे धीरे वो उस आगे बढ़ती हुई आती है और उसकी गली में के सामने आकर रुकती है। इट स्टॉप्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, उससे जिस गली में की छत पर वो था बिल्कुल उसी के ऑपोजिट साइड में आकर वो रुकती है। लगभग 50 यार्ड्स अहेड, उसकी जहाँ पर वो स्थित था उससे 50 यार्ड्स की दूरी पर। द स्नाइपर कुड हियर द डल पेंटिंग ऑफ द मोटर। स्नाइपर आसानी से सुन पा रहा था धीरे धीरे जो मोटर की आवाज़ थी कम होती जा रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, और जैसे ही उसने उसकी आवाज़ को सुना उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इट वॉज एन इनेमी कार, क्योंकि ये कार जो थी उसके शत्रु की सेना की कार थी। ही वॉन्टेड टू फायर, वो फायर करना चाहता था, बट ही न्यू इट वॉज यूजलेस, हिज बुलेट्स वुड नेवर पायर्स द स्टील। लेकिन वो जानता था कि उसके फायर करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो जिस कार में वो बैठे हुए थे उस कार की जो स्टील थी, उस कार के स्टील को उसकी बुलेट भेद नहीं पाती। दैट कवर्ड द ग्रे मॉन्स्टर, जो कि जिन्होंने उस ग्रे मॉन्स्टर राक्षसों को कवर किया हुआ था। देन राउंड द कॉर्नर ऑफ ए साइड स्ट्रीट केम एन ओल्ड वुमेन, हर हेड कवर्ड बाय ए टैटर्ड शॉल। तभी वो देखता है कि एक कॉर्नर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आती है, जिसने अपने आप को एक पुराने से शॉल से ढके कवर किया हुआ था अपने सिर को। शी बिगेन टू टॉक टू द मैन इन द टुरेट ऑफ द कार। वो महिला सीधी कार के पास आती है और एक व्यक्ति से जो कार के अंदर बैठा हुआ था उससे बात करने लगती है। शी वॉज पॉइंटिंग टू द रूफ वेयर द स्नाइपर ले एन इन्फॉर्मर, और वो महिला छत की ओर इंडिकेट करती है जिधर स्नाइपर ने अपने आप को छिपा रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो महिला थी एक इन्फॉर्मर थी, उसने स्नाइपर के वहाँ पर होने की सूचना उस ड्राइवर को, जो कार से आए थे वहाँ पर, जो उसके इनेमी थे, शत्रु थे, सेना के ही जवान थे, में भी उनको दी थी। द टुरेट ओपन, जो कार की बुर्ज थे, खिड़की थी, वो खुलती है। ए मैंस हेड एंड शोल्डर्स अपीयर्ड, जैसे ही खिड़की खुलती है तो एक व्यक्ति का सिर और
कंधे उसको दिखाई देते हैं। लुकिंग टुवर्ड्स द स्नाइपर, द स्नाइपर, वो भी स्नाइपर की ओर देखते हैं। द स्नाइपर रेज्ड हिज राइफल एंड फायर्ड। अब इस समय का फ़ायदा उठाते हुए स्नाइपर ने तुरंत अपनी राइफल को उठाया और फायर कर दिया। द हेड फेल हैवीली ऑन द टुरेट वॉल, और जो उसका सर था वो तुरंत बुर्ज की दीवार पर गिरता है। द वुमेन डार्टेड टुवर्ड्स द साइड स्ट्रीट, वुमेन जो स्त्री थी, ये बूढ़ी महिला थी, ये भागने की कोशिश करती है वहाँ से। द स्नाइपर फायर्ड अगेन, तभी स्नाइपर एक और फायर करता है। द वुमेन व्रिल्ड राउंड एंड फेल विद ए श्रिक इनटू द गटर, ये महिला भी वहीं की वहीं चीखती हुई गटर में गिर जाती है। सडनली फ्रॉम द ऑपोजिट रूफ ए शॉट रैंग out and the sniper dropped his rifle with a curse. The rifle clattered to the roof. The sniper thought the noise would wake the dead. He stopped to pick up the rifle. He could not lift it. His forearms was dead. I am hit, he muttered. तभी उसी समय क्या होता है, फ्रॉम द ऑपोजिट रूफ, दूसरी साइड की जो छत थी, ए शूट रैंग आउट एंड द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज राइफल, एक गोली चलती है और जो ये स्नाइपर छत पर छिपा हुआ था उसकी दूसरी अपोजिट साइड से उसकी राइफल उसके हाथ से छूट जाती है। द राइफल क्लैटर टू द रूफ, वो छत पर गिर जाती है। द स्नाइपर थॉट द नॉइज वुड वेक द डेड, और स्नाइपर, जो ये स्नाइपर जिसको ये गोली लगी थी आके, वो सोचता है कि शायद इस आवाज़ में उसको मर जाएगा। ही स्टॉप टू पिक द राइफल अप, उसने राइफल को छोड़ दिया। ही कुड नॉट लिफ्ट इट, वो उसको नहीं उठा पा रहा था। हिज फोरमैन वॉज डेड, और ये जो बुलेट थी इसकी कलाई पर आकर लगती है। आई एम हिट, ही मटर्ड, और उसने मटर्ड बुदबुदाते हुए कहा कि मुझे गोली लग गई है उसके हाथ पर। ड्रॉपिंग फ्लैट ऑन टू द रूफ, ही क्रावल्ड बैक टू द पैरापेट। अब वो एक बार फिर छत पर रेंग कर वापस चला जाता है रक्षात्मक दीवार के पीछे। विद हिज लेफ्ट हैंड ही फेल्ट द इंजर्ड राइट फोर आर्म, और उसके राइट हैंड में जो कि जहाँ पर बुलेट लगी थी वो घायल हो चुका था, ब्लड वहाँ से आ रहा था। द ब्लड वॉज ओजिंग थ्रू द स्लीव्स ऑफ हिज कोट, और ब्लड बहकर उसकी कोट की जो स्लीव थी वहाँ तक पहुँच रहा था। देयर वॉज नो पेन, जस्ट ए डेड एंड सेंसेशन एज इफ द आर्म हैड बीन कट ऑफ। Quickly, he drew his knife from his pocket, opened it on the breastwork of the parapet, and ripped open the sleeves. There was a small hole where the bullet had entered. On the other side, there was no hole. The bullet had lodged in the bone. It must have fractured it. He bent the arm below the wound. The arm bent back easily. He ground his teeth to overcome the pain. अब उसने तुरंत क्या किया, अपनी पॉकेट से नाइफ को निकाला, उसको खोला और पैरापेट के पीछे ये सब एक्टिविटी कर रहा था। एंड रिप्ड ओपन द स्लीव्स, अपनी स्लीव्स को खोला। देयर वॉज ए स्मॉल होल, एक छोटा सा होल हो गया था बुलेट लगने की वजह से, यहाँ पर बुलेट लगी थी। ऑन द अदर साइड देयर वॉज नो होल, और जब दूसरी साइड उसने उसको देखा तो वहाँ पर होल नहीं था। इट मीन्स कि जो बुलेट थी वो आर पार नहीं हुई थी। द बुलेट हैड लॉज्ड इन द बोन, वो हड्डी में जाके टकरा गई थी। इट मस्ट हैव फ्रैक्चर्ड इट, और डेफिनेटली उसने वहाँ पर फ्रैक्चर कर दिया था। ही बेंट द आर्म बिलो द वुंड, वो घाव के पास रुका, वो घाव पर झुका। द आर्म बेंट बैक इजीली, और जो आर्म थी वो पीछे की साइड में मुड़ रही थी आराम से। ही ग्राउंड हिज टीथ टू ओवरकम द पेन, और उसने अपने दांतों की हेल्प से जो पेन उसको हो रहा था उसको स्लीव्स को लपेटने की कोशिश की अपने टीथ की हेल्प से। देन टेकिंग आउट हिज फील्ड ड्रेसिंग ही रिप्ड Then taking out his field dressing, he ripped open the packet with his knife. He broke the neck of the iodine bottle and let the bitter fluid drip into the wound. अब उसने
अपने पॉकेट से, और नाइफ़ ऑलरेडी वो निकाल ही चुका था, उसको खोला और जो उसकी पॉकेट में ही आयोडीन बोतल थी उसको निकाला, उसको ऊपर से तोड़ा और घाव पर लगाया। ए पैरोक्सिन ऑफ पेन स्वीप्ड थ्रू हिम, जैसे उसने उसको लगाया उसके दर्द को उसने बढ़ा दिया। ही प्लेस्ड द कॉटन वेडिंग ओवर द वुंड एंड रैप्ड द ड्रेसिंग ओवर इट। ही टाइड द एंड विद हिज टीथ, और अच्छी प्रकार से अपने दांतों की सहायता से उसने अपने जो उसका घाव था उसको कवर कर लिया था। बेटे आज की वीडियो में यहीं तक आपको चैप्टर को रीडिंग करना है। हाँ, अभी एक पार्ट और इसका लगेगा, इसको चैप्टर को कंप्लीट होने में। आज के लिए इतना ही, आप यहीं तक इसको रीडिंग करेंगे वीडियो की हेल्प से। थैंक यू एंड बाय।